अगस्त 2026 को राहु अपने नक्षत्र सतभिषा से निकलकर मंगल के स्वामित्व वाले धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को मायावी, अप्रत्याशित परिणाम देने वाला और तेज प्रभाव डालने वाला ग्रह माना जाता है। वहीं धनिष्ठा नक्षत्र को साहस, नेतृत्व, संपन्नता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण है। ज्योतिषीय आकलन के मुताबिक मेष, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान करियर में नई संभावनाएं, आर्थिक फायदे, रुके हुए कामों में गति और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं। साथ ही व्यापार, निवेश और नई शुरुआत के लिए भी इस समय बहुत अनुकूल माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त यह समय बहुत अनुकूल माना जा रहा है और सावन में राहु का बदलाव 4 राशियों की किस्मत खुलेंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ शिवांगी निर्भय जुड़ी हुई हैं, ज्योतिषी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। शिवांगी जी, राधे राधे, प्रणाम। शिवांगी जी, तमाम स्थितियों के बीच जो कुछ भी हमने अपने दर्शकों को बताया है, ये 4 राशियां हैं जिन राशियों की किस्मत खुलने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। एक बार आप विस्तार से समझाइएगा कि हम ऐसा जो कह रहे हैं इसके पीछे ज्योतिषीय गणना कहती क्या है। बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया न्यूज के इस मंच को, वैभव जी, आपको, सभी दर्शकों को राधे राधे, प्रणाम, सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत यहाँ शुभकामनाएं। पर यहाँ पर जो राहु का ये नक्षत्र जो है, तो धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है मंगल का नक्षत्र है और 23वां नक्षत्र है। इसका जो साइन होता है वो डमरू है, इन्फिनिटी का साइन होता है। अगर डमरू को हम देखें तो वो इन्फिनिटी भी बनाता है। और यहाँ पर इसके अष्ट वसु देवता हैं। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब यहाँ पर ये मकर और कुंभ राशि में है, इसका आधिपत्य जो है धनिष्ठा नक्षत्र का। अब ये जो राशियां आपने बताई, बिल्कुल इनमें बहुत बड़े परिवर्तन होंगे, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है। मंगल में जब राहु का प्रवेश होता है, मंगल के नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में, और मंगल का प्रभाव आता है, तो कहीं ना कहीं ये मंगल और राहु की मिलीजुली युति हमें देखने को मिलती है, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। अब अगर मैं तुला राशि की बात करूं, तो तुला राशि के जातकों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे। उनके जो अभी तक उनके कहते हैं ना कि कुछ रुके हुए काम थे या फाइनेंशियल उनको स्टक था, उनके लोन्स नहीं हो पा रहे थे, तो ये सारी चीजें उनकी अभी इस टाइम पर हो जाएंगी राहु की कृपा से, क्योंकि राहु सडन गेन और सडन लॉस कराता है। तो यहाँ पर तुला राशि के जातकों के लिए सडन गेन होंगे। अगर मैं बात करूं मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए अभी तक जो उनके कोर्ट कचहरी के मसले थे, इस तरह के मसले रुके हुए थे, तो वो मसले उनके सॉल्व हो जाएंगे। और अगर कोई लंबे समय से बीमारी चली आ रही थी और राहु के प्रभाव की वजह से वो बीमारी क्योर हो जाएगी, क्योंकि राहु जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को कभी कभी डीप में ले जाता है, पेन भी देता है, सफरिंग भी देता है, लेकिन हीलिंग भी देता है। हीलर भी है राहु। तो वो यहाँ पर उनके जो रोग है या शत्रु हैं वो सब हील हो जाएंगे। अब बात करूं अगर मैं मेष राशि की, तो मेष राशि के जातकों के लिए ये वो समय है जब अगर पारिवारिक कोई भी मसले चल रहे थे आपके, कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद थे या आपस में मनमुटाव थे, तो वो सब आपके ठीक हो जाएंगे यहाँ पर। क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, कई बार होता है कि प्रॉपर्टी में हमें लॉस हो रहा है या स्टॉक मार्केट में हमने निवेश किया और वो लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में आपके वो लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। आपको अचानक से अप्रत्याशित जो लाभ कहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह की चीजें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। और कुंभ राशि की बात करूं, तो कुंभ राशि में तो ये धनिष्ठा नक्षत्र आता भी है, हालांकि वो डिग्री के हिसाब से रहता है, फिर शतविषा भी आता है, लेकिन कुंभ राशि के जातक जिनका जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा टाइम पीरियड है। आपके करियर के लिहाज से अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज होगी, आपके रिलेशनशिप अगर खराब चल रहे हैं तो वो क्योर होंगे, क्योंकि आपके खुद के ही नक्षत्र में अभी राहु जो है वो चल रहे हैं। और धनिष्ठा के जो राहु होते हैं वो एकदम से इंसान को इतना ज्यादा स्पिरिचुअल भी बनाते हैं, हीलर भी बनाते हैं, वो लोग संगीत प्रेमी भी होते हैं। स्पेशली ये कुंभ राशि के जातकों की बात कर रही हूँ जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है। तो आपके लिए ये सबसे अच्छा समय रहने वाला है। आप कहीं भी निवेश भी कर सकते हैं। और इवन मैं चारों राशियों के लिए कहूंगी, और वैसे मैं सभी राशि वालों के लिए कहूंगी कि इस समय पर, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी अष्ट वसु होते हैं, तो आपको अष्ट वसु जो हमारे अनल हैं, हवा है, पृथ्वी है, जो हमारे
इनके लिए आपको ध्यान करना चाहिए। नाम नहीं ले सकते तो आप कहें कि अष्ट वसुओं की हम पर कृपा बने। अगर अष्ट वसु से आप प्रार्थना करते हैं तो शिवांगी जी, आपके घर का वास्तु उन भी ठीक चार होता राशियों है। का आपने जिक्र किया, बहुत शानदार जी। तरीके से समझाया, लेकिन इन चार राशियों से इतर जितनी और भी राशियां हैं, उन जी। राशियों के लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? उन राशियों के लिए क्या चुनौतियां आने वाली हैं इस सावन के महीने में? एक बार ये जरूर समझाइएगा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, मैं कहूँगी यहाँ पर सिंह राशि के जातक और वृश्चिक राशि के जातक, उन्हें थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है और उसके पीछे रीज़न ये है कि सूर्य का प्रभाव सिंह राशि पर है और वहाँ राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में जाएँगे, तो कुछ प्रभाव उनको इस तरीके का देखने का मिलेगा कि आपने ऑफ़िस में एकदम से गर्म लहजे में कुछ बोल दिया या फिर ईगो में आके कुछ बोल दिया, तो आपको वो परिणाम गलत देखने को मिल सकते हैं। कई बार राहु इल्यूज़न भी क्रिएट करता है, तो वो ना हो। सिंह राशि के जातक आप थोड़ा सतर्क रहें। वृश्चिक राशि के जातक, क्योंकि धनिष्ठा के नक्षत्र देव जो हैं वो मंगल जो है, तो मंगल का प्रभाव है पूरा-पूरा। तो अब मंगल का प्रभाव होने से ऐसे लोगों में क्या होगा, ये दुस्साहस कर जाएँगे वृश्चिक राशि के जातक। तो कई बार दुस्साहस हमारे लिए हानिकारक भी हो जाता है। तो आपको अपनी ऊर्जाओं को समझना होगा कि उन ऊर्जाओं शिवांगी जी, का बिल्कुल प्रयोग आपको बहुत कहाँ बहुत करना है। महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों को बता रही हैं। थोड़ा समय का अभाव है हमारे साथ, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।